हाँ दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने मैं हाजिर हूँ ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी का एक और पिटारा लेकर। आज इस वीडियो में जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है भारत में कृषि, एग्रीकल्चर इन इंडिया। इससे रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको एक एक करके हम इसमें समाहित करने वाले हैं। इनमें उन सारे प्रश्नों को समाहित करने का भरसक प्रयास किया गया है जो आज से पहले कई परीक्षाओं में लगातार पूछा गया है। तो एक बात और कि यह वीडियो हम 2 पार्ट में लाने वाले हैं। पार्ट 1 यह है, इसके बाद जस्ट बाद दूसरा पार्ट आने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस कड़ी को, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाने वाला है दोस्तों। तो ठीक है, आप समझ रहे हैं कि वीडियो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए, बातें तो लंबी होती रहेंगी, हम चलिए बढ़ते हैं आज की कड़ी का पहला प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन है, कृषि निम्नलिखित में से कैसी क्रिया है? एग्रीकल्चर इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी? ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी तृतीयक एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताना है इसका सही प्रश्न। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्राथमिक, यानी प्राइमरी एक्टिविटी है कृषि। ठीक है दोस्तों, तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ वेदर अफेक्टिंग एग्रीकल्चर इन इंडिया इज? ऑप्शन ए आर्द्रता, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी पवन, ऑप्शन डी वृष्टि। तो बताइए, कृषि को, एग्रीकल्चर को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी वृष्टि, रेनफॉल। मतलब वर्षा जो है भारत की कृषि को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कृषि के लिए अनिवार्य कारक है। द एसेंशियल फैक्टर फॉर एग्रीकल्चर इज? ऑप्शन ए अनुकूल स्थलाकृति, ऑप्शन बी मृदा, ऑप्शन सी जलवायु एंड ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है? ठीक है दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर लाइवलीहुड? ऑप्शन ए 75%, ऑप्शन बी 64%, ऑप्शन सी 55% एंड ऑप्शन डी 51%। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी 55%। ठीक है दोस्तों, तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक भाग किसके अधीन आता है? अंडर व्हाट कम्स द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी बंजर भूमि, ऑप्शन सी वन एंड ऑप्शन डी चारागाह। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो पहले इसका सही जवाब ढूंढने से पहले ये चारों ऑप्शन से रिलेटेड भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। पहले तो भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल में किसका कितना योगदान है, एक एक करके देखते हैं। जैसे चारागाह जो है, इसमें जो योगदान है 4% है, भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 4%। बिल्कुल ध्यान से एक एक करके समझिएगा। वन का जो योगदान है वह है 21%। ठीक है, बंजर भूमि का योगदान है 24% और कृषि का योगदान है, जो कृषि भूमि है वह है 51%। तो इन सारे का परसेंटेज आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन के हिसाब से और डिस्कस के हिसाब से आपको क्या लग रहा है सबसे अधिक जो कि योगदान किसका है? ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कृषि, यानी 51%। और उसके बाद दूसरे स्थान पे आता है बंजर भूमि, तीसरे स्थान पे वन और चौथे स्थान पे चारागाह आता है। तो इस तरह भी आपको सजाने के लिए भी पूछा जा सकता है, इसलिए चारों ऑप्शन पे गहरी निगाह रखनी है। ठीक है दोस्तों, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई? व्हेन वाज द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन ए 1929 ईस्वी, ऑप्शन बी 1934 ईस्वी, ऑप्शन सी 1949 ईस्वी एंड ऑप्शन डी 1954 ईस्वी। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो बिना देर किए इस प्रश्न का सही जवाब हम बता देते हैं। ऑप्शन ए 1929 ईस्वी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी। तो चलें नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में किया गया? इन विच स्टेट वाज द कंट्रीज फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश्ड? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इससे कई सारे प्रश्न उभर कर सामने आते हैं, एक एक करके हम देखने वाले हैं। तो इसका उत्तर जानने से पहले एक कहानी की तरह इनको समझ लीजिए कि देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना तत्कालीन, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तत्कालीन उत्तर प्रदेश में की गई थी। और वो स्थान था, बिल्कुल आप चाहें तो ये सुनकर आप लिख सकते हैं, वो स्थान था पंतनगर। कौन सा था? पंतनगर, जो तत्कालीन उत्तर प्रदेश में था और वर्तमान में उत्तराखंड में। तो बिल्कुल ध्यान से, उत्तर प्रदेश में स्थापना की गई थी पंतनगर में, लेकिन वो स्थान जो है कि 2000 ईस्वी में उत्तराखंड की स्थापना के बाद चला जाता है उत्तराखंड में। और जिस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी उस यूनिवर्सिटी का पुराना नाम था उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। लेकिन जब से उत्तराखंड में वो जगह चला गया तो भाई उत्तर प्रदेश का नाम तो हटा दिया उन्होंने, तो उसकी जगह अब क्या नाम रख दिया? गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो है उत्तर प्रदेश के पंतनगर में उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से 17 नवंबर 1960 ईस्वी में स्थापित किया जाता है। लेकिन 2000 ईस्वी में उत्तराखंड राज्य की स्थापना के बाद वो स्थान चला जाता है उत्तराखंड में चला जाता है और उसका नाम चेंज करके गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलें नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर? ऑप्शन ए एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी एम.एस. रंधावा, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है एम.एस. रंधावा। इसका पूरा नाम है मोहिंदर सिंह रंधावा। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, तो कई बार आपको पूछ देगा एम.एस. रंधावा का पूरा नाम क्या है, तो भूलिएगा नहीं, मोहिंदर सिंह रंधावा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में संकार्य यानी चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है? व्हिच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एवरेज साइज ऑफ ऑपरेटिव होल्डिंग्स इन इंडिया? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान एंड ऑप्शन डी गुजरात। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? औसत आकार जो है जोतों का सबसे बड़ा किस राज्य में है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है राजस्थान। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसमें अक्सर लोग तुक्का मारने में भी गलत कर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, भारत में अनुबंध कृषि को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? व्हिच इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन इंडिया? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनुबंध कृषि को लागू करने वाला प्रथम राज्य भारत का कौन सा है? तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी पंजाब। ठीक है दोस्तों, तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन से हैं? व्हिच आर द 2 लार्जेस्ट कंज्यूमर स्टेट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पंजाब एवं उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एवं गुजरात एंड ऑप्शन डी गुजरात एवं मध्य प्रदेश। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है दोस्तों? ठीक है दोस्तों,
तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। चलें नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? इन व्हिच स्टेट इज द एरिया ऑफ हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी फाउंड इन साउथर्न इंडिया? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटका एंड ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। दक्षिणी भारत में, ध्यान रखिएगा, दक्षिणी भारत शब्द की चर्चा की गई है। कृषि उत्पादकता सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर अनाज का उत्पादन होता है? अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सोन एरिया ऑफ इंडिया इज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 45%, ऑप्शन सी 54% एंड ऑप्शन डी 60%। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है 54%। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है निम्नलिखित में से, प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए, निम्नलिखित में से नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। कैश क्रॉप्स डू नॉट इंक्लूड। तो ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए, ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी जूट एंड ऑप्शन डी गेहूं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गेहूं, क्योंकि बाकी जो 3 है वह नकदी फसल है। ठीक है दोस्तों, तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप इन इंडिया? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी रेपसीड एंड ऑप्शन डी जौ। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है रबी की फसल है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है जूट। ठीक है दोस्तों, तो बाकी सारे जो है वो खरीफ की फसल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है और अक्सर पूछा ही जाता है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? व्हाट इज द मेन फूड क्रॉप ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी चना एंड ऑप्शन डी गन्ना। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चावल, क्योंकि भारत का सबसे प्रमुख फसल कहें, सबसे ज़्यादा उपजने वाला फसल कहें, सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला फसल कहें, वो है चावल। ठीक है दोस्तों, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में चावल की किस किस्म का सर्वाधिक उत्पादन होता है? 16 नंबर क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। व्हिच वैरायटी ऑफ राइस इज प्रोड्यूस्ड द मोस्ट ऑफ इन इंडिया? ऑप्शन ए ऑस, ऑप्शन बी बोरो, ऑप्शन सी अमन एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल ध्यान से, ये जो ऑस, बोरो और अमन है ये चावल की 3 नस्लें हैं या 3 किस्में हैं, लेकिन पूछा जा रहा है कि इन 3 में से भारत में सबसे ज़्यादा उपजने वाला कौन सा किस्म है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है अमन। ठीक है, अमन किस्म जो है वह भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। थोड़ा सा और जान लेते हैं। औस किस्म की जो चावल है इसका जो उत्पादन किया जाता है वह छिड़काव विधि द्वारा। किस विधि द्वारा इनका उत्पादन होता है? छिड़काव। और बोरो जो है, बोरो को रोपण करते हैं, प्रतिरोपण करते हैं। ठीक है, प्रतिरोपण द्वारा इनका उत्पादन किया जाता है। लेकिन वहीं अमन जो चावल है इनका उत्पादन दोनों विधि द्वारा किया जाता है, छिड़काव विधि द्वारा भी और प्रतिरोपण विधि द्वारा भी किया जाता है। तो बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? व्हिच क्रॉप इज कल्टीवेटेड ऑन द मैक्सिमम एरिया ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी गन्ना एंड ऑप्शन डी जौ। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी चावल यानी राइस। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं,
बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये जल्दी जल्दी मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि हम चाहते हैं कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस को सोल्व किया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 19 नंबर क्वेश्चंस। भारत में चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। व्हिच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इन इंडिया? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी गुजरात। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20। धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? व्हिच ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर इन पैडी क्रॉप? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी मादा एनोफिलीज, ऑप्शन सी नीलहरित शैवाल एंड ऑप्शन डी राइजोबियम। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन के हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब है नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? व्हिच रीजन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द राइस बॉल? तो बताइए, सॉरी ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए नर्मदा तापी डेल्टा, ऑप्शन बी कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र डेल्टा एंड ऑप्शन डी महानदी डेल्टा। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है कृष्णा गोदावरी डेल्टा। अगर राज्य की बात की जाए तो यह कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो है वह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेट विच प्रोड्यूस्ड द मोस्ट राइस इन इंडिया? तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले, चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य का नाम कौन सा है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे अधिक उत्पादन करने वाले राज्य, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। लेकिन जानकारी थोड़ी सी बढ़ा लीजिए कि चावल के उत्पादन में पहला स्थान तो पश्चिम बंगाल का है, वहीं दूसरा स्थान पंजाब का है और तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। तो क्लियर है, अगर पश्चिम बंगाल नहीं देगा तो सबसे अधिक चावल का उत्पादन करने वाले राज्य पंजाब हो जाएगा और 3 नंबर पे उत्तर प्रदेश है। बाकी आप समझदार हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। पौध प्रतिरोपण की जापानी विधि का प्रयोग भारत में कब से प्रारंभ हुआ? यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान से। पौध प्रतिरोपण की जापानी विधि का प्रयोग भारत में कब से प्रारंभ हुआ? व्हेन डिड द यूज ऑफ जापानीज मेथड ऑफ प्लांट ट्रांसप्लांटेशन स्टार्टेड इन इंडिया? ऑप्शन ए 1930s, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1953 एंड ऑप्शन डी 1965। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1953 ईस्वी में जापानी विधि जो पौध प्रतिरोपण की है वो भारत में प्रयोग किया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता में पड़ा? 2 प्रश्न हमने इसमें समाहित किया, एक तो उत्पादन और दूसरा उत्पादकता में हुआ। ठीक है। व्हिच क्रॉप बेनिफिटेड द मोस्ट फ्रॉम द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी गन्ना एंड ऑप्शन डी तिलहन। तो बताइए सर्वाधिक लाभ किस फसल ने उठाया है हरित क्रांति का? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है गेहूं। और कई बार होता है कि गेहूं में से पूछ दिया जाता है कौन सा गेहूं का उत्पादन इसके अंतर्गत किया गया, तो उसका जवाब है दोस्तों मैक्सिकन गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक हुआ है। और 2 नंबर पे है चावल। ठीक है, पहले स्थान पे गेहूं और 2 स्थान पे चावल। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। सोनालिका, अर्जुन एवं सोना किस फसल की उन्नत किस्में हैं? सोनालिका, अर्जुन एंड सोना आर इम्प्रूव्ड वैरायटीज ऑफ व्हिच क्रॉप?
ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी चाय एंड ऑप्शन डी मूंगफली। तो बताइए इन तीनों जो नस्लें हैं, ये तीनों नस्लें किस फसल की है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गेहूं। ये तीनों नस्लें जो हैं वो गेहूं की उन्नत नस्लें हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। इंडियाज प्लेस इन द वर्ल्ड इन व्हीट प्रोडक्शन इज। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा एंड ऑप्शन डी चौथा। तो बताइए गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी दूसरा स्थान भारत का विश्व में है गेहूं के उत्पादन में। तो पहला स्थान किसका है भाई साहब? अगर पूछ दे, पहला स्थान चीन का है। ठीक है, क्योंकि विश्व में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन में किया जाता है, वहीं भारत का स्थान दूसरा है। कई बार परसेंटेज भी पूछ दिया जाता है, तो भारत का विश्व में गेहूं के उत्पादन में योगदान 12.32% है। कोई दिक्कत नहीं, 2-3 प्रश्न इससे क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस मिट्टी में होता है? इन विच सॉइल इज द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ व्हीट? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी लैटेराइट मिट्टी एंड ऑप्शन डी काली मिट्टी। तो बताइए गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस मिट्टी में होता है, या गेहूं के लिए सबसे सुटेबल मृदा कौन सी है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी को सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कहा जाता है या मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, और जानते हैं कि गेहूं के उत्पादन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है दोस्तों, तो चलें क्वेश्चन नंबर 28 के पास। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस भाग में होता है? यहाँ राज्य नहीं पूछा गया, भाग पूछा गया है। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ व्हीट डन? ऑप्शन ए पूर्व उत्तर, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर मध्य एंड ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम। तो बताइए गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस एरिया में होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों ऑप्शन सी उत्तर मध्य में। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी उत्तर मध्य में। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक राज्य का क्या नाम है? What is the name of the most productive state of wheat in India? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अब एक चीज़ और जान लीजिए, गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन में पहला स्थान तो उत्तर प्रदेश का है, दूसरा स्थान पंजाब का है और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। तो ये तीनों राज्य आपको याद होने चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। गेहूं के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत के किस राज्य में है? व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर व्हीट? मतलब गेहूं के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत के किस राज्य में आता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए गेहूं के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत के किस राज्य में आता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। और ये सारे क्रम से है, गेहूं के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल के हिसाब से पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश एंड तीसरे स्थान पे पंजाब है। तो ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल ध्यान में रखकर प्रश्न का जवाब देना है। 29 में के प्रश्न को देख लेते हैं, इसी में से क्लियर कर लेते हैं कि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में होता है और गेहूं के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, करनाल बंट नामक बीमारी किस फसल से संबंधित है? करनाल बंट डिसीज इज रिलेटेड टू व्हिच क्रॉप? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी मक्का एंड ऑप्शन डी ज्वार। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो करनाल बंट नामक बीमारी किस फसल में होती है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गेहूं। गेहूं में करनाल बंट नामक बीमारी होती है और इसके वाहक जो है ना दोस्तों टीलेटिया, याद रख लीजिए बिल्कुल ध्यान में, टीलेटिया नामक जो कवक है
उसके द्वारा ये करनाल बंट नामक बीमारी फैलती है। और भारत में इसकी पहचान जो की गई है 1931 ईस्वी में की गई है। बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा, करनाल बंट बीमारी की पहचान 1931 ईस्वी में की गई है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेट व्हिच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार इन इंडिया? ठीक है, ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का अकेले योगदान जो है इसके उत्पादन में 43.69% योगदान है। और दूसरी बात और जान लीजिए, ज्वार के उत्पादन में ये राज्यों का क्रम भी एक एक करके, पहले स्थान पे महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पे कर्नाटक एंड तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है। तो ऑप्शन को भी बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में ज्वार का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? Which state has the largest area under ज्वार in India? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी राजस्थान एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है दोस्तों, भारत में ज्वार का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है कि महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक क्षेत्रफल महाराष्ट्र में, और ये भी क्रम से है, पहले स्थान पे महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पे कर्नाटक और तीसरे स्थान पे राजस्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल के मामले में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव स्टेट ऑफ मिलेट? बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, ये प्रश्न है। ये सब प्रश्न अक्सर पूछा जाता है जिसमें हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बाजरा का सबसे अधिक उत्पादन भारत के राजस्थान में होता है। ठीक है दोस्तों, और राजस्थान का इस क्षेत्र में योगदान जो है 41.09% है। बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, मक्का मूलतः किस देश का पौधा है? मेज इज ओरिजिनली ए प्लांट ऑफ विच कंट्री? मतलब मक्का मूल रूप से किस देश में, यानी पहला उत्पादन किस देश में किया गया, या कहें इसका जनक कौन सा देश है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी मैक्सिको एंड ऑप्शन डी ग्रीस। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है दोस्तों अमेरिका, क्योंकि मक्का का उत्पादन सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था। और भारत में जो लाया गया है वो 17वीं शताब्दी में जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे भारत लाया था। ठीक है दोस्तों, तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, पांचवें भारतीय मक्का अधिवेशन कहाँ हुआ था? वेयर वॉज द 5th इंडियन मेज कांग्रेस हेल्ड? मतलब भारत के किस राज्य में इसका अधिवेशन हुआ था या किस शहर में हुआ था? ये ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली एंड ऑप्शन डी सूरत। तो बताइए पांचवा भारतीय मक्का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी नई दिल्ली। और अगर समय पूछ दे तो इसका 28 मार्च 2018 ईस्वी को इसका अधिवेशन हुआ था नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इन विच स्टेट इज द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ मेज इन इंडिया? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो मक्का उत्पादन में भारत का पहला राज्य जो है वो कर्नाटक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, भारत में मक्का उत्पादन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है?
Which state has the maximum area under maize production in India? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। और थोड़ा सा और जानकारी बढ़ा लेते हैं कि मक्का के उत्पादन में पहला स्थान मध्य प्रदेश का है, ठीक है, दूसरा स्थान कर्नाटक का है और तीसरा स्थान महाराष्ट्र का है। बिल्कुल ध्यान में, पहला स्थान मध्य प्रदेश, दूसरा कर्नाटक और तीसरा महाराष्ट्र का। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन सा है? विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्स इन द वर्ल्ड? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इंग्लैंड एंड ऑप्शन डी जापान। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा। दाल का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता, ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है भारत। ठीक है दोस्तों, तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40, दाल में समृद्ध रूप से पाया जाता है, रिचली फाउंड इन पल्सेज। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी प्रोटीन एंड ऑप्शन डी आयरन। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बिल्कुल ध्यान में रख लेना है दोस्तों। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। दाल में सबसे अधिक मात्रा में या समृद्ध रूप से क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, दाल में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेज इन इंडिया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। सबसे बड़ा दाल के उत्पादन में कौन से राज्य का आता है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। एक चीज़ और जान लीजिए दोस्तों, ये चारों राज्य क्रम से है, यानी एक नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पे राजस्थान, तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र और चौथे स्थान पे उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, राइजोबियम जीवाणु किस फसल की जड़ों में पाया जाता है? राइजोबियम बैक्टीरिया इज फाउंड इन द रूट्स ऑफ व्हिच क्रॉप? ऑप्शन ए तिलहन, ऑप्शन बी दलहन, ऑप्शन सी धान एंड ऑप्शन डी गेहूं। ये भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा। राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल की जड़ों में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी दलहन। ठीक है, दाल वाली जो भी फसलें हैं उनके जड़ में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलें क्वेश्चन नंबर 43, देश में लगभग कितने प्रतिशत भाग पर दलहन कृषि की जाती है? अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ द कंट्री इज पल्सेज कल्टिवेटेड? ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 42% एंड ऑप्शन डी 56%। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है। ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है 30%। और कहीं पर 30% न पूछ के आपको पूछ देगा 29.99%, यानी लगभग 30% योगदान है दाल के उत्पादन में भारत का। या कहीं भारत में जो जितने भी दलहन जितने भाग पर दाल की खेती की जाती है वो कुल कृषि का या प्रतिशत में 30% है। ठीक है दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस फसल की उत्पत्ति भारत में हुई है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स ओरिजिनेट इन इंडिया? ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी अरहर एंड ऑप्शन डी मक्का। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है दोस्तों। तो इसका सही जवाब है, प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस फसल की उत्पत्ति भारत में हुई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अरहर। अरहर की उत्पत्ति भारत में हुई है। बाकी तीन की भी जान लेते हैं। जौ की उत्पत्ति चीन में हुई है, गेहूं की उत्पत्ति जो है मध्य एशिया में हुई है और मक्का की अमेरिका में हुई है। ठीक है, मध्य अमेरिका में, कोई दिक्कत नहीं। जौ चीन, गेहूं जो है कि
बी नंबर में जो है गेहूं है, उसका जो है कि मध्य एशिया में, अरहर भारत में, और मक्का जो है कि मध्य अमेरिका में। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, चूँकि बहुत फास्ट बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी कोशिश है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष किसे घोषित किया गया है? विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेज। अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष, ऑप्शन ए 2012 ईस्वी, ऑप्शन बी 2014 ईस्वी, ऑप्शन सी 2016 ईस्वी एंड ऑप्शन डी 2020 ईस्वी। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष किसे घोषित किया गया? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है दोस्तों 2016 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में किसका जन्मस्थान भारत नहीं है? हु among the following is not the birthplace of India? ऑप्शन ए अरहर, ऑप्शन बी उड़द, ऑप्शन सी मूंग एंड ऑप्शन डी सोयाबीन। किनका, निम्नलिखित में से किनका उत्पादन या जन्मस्थान भारत नहीं है? यानी 3 का है, 1 को छोड़कर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सोयाबीन। सोयाबीन का जो जन्म स्थान है वो चीन में हुआ है। ठीक है दोस्तों, बाकी 3 का जन्मस्थान भारत है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा इन चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 47, तिलहन निम्नलिखित में किसका मुख्य स्रोत है? ऑयल सीड्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी आयोडीन एंड ऑप्शन डी आयरन। तो बताइए तिलहन किसका मुख्य स्रोत है? ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब देना है आपको। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है दोस्तों वसा, फैट। तेल वाले चीज़ खाने वाले लोग ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, ये चीज़ माइंड में रखिएगा, तो आपका ऑप्शन बिगड़ेगा नहीं, जवाब बिगड़ेगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, Which of the largest producer of oil seeds in India? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश का पहला स्थान, दूसरा स्थान राजस्थान का, तीसरा स्थान गुजरात का है तिलहन के उत्पादन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, भारत में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब की गई? व्हेन वाज द ऑल सीड्स टेक्नोलॉजी मिशन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? ऑप्शन ए 1960 ईस्वी, ऑप्शन बी 1970 ईस्वी, ऑप्शन सी 1986 ईस्वी एंड ऑप्शन डी 1992 ईस्वी। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी 1986 ईस्वी। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, क्योंकि तबीयत खराब है, फिर भी हम आपके लिए क्वेश्चन तैयार करें, इसलिए हमारी आवाज़ थोड़ी फंस रही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप भी सहयोग कीजिए ताकि मेरी ये जो मुहिम है वो कारगर साबित हो। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, मूंगफली मूलतः किस देश का पौधा है? ग्राउंड नट इज ओरिजिनली ए प्लांट ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी अफ्रीका एंड ऑप्शन डी भारत। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ब्राज़ील। मूंगफली ब्राज़ील का मूलतः पौधा है। चलिए अब अंतिम कगार पे पहुंचने वाले हैं। चलिए 51 क्वेश्चन है, शुष्क भूमि के लिए सर्वोत्तम फसल कौन सा है? विच इज़ द बेस्ट क्रॉप ऑफ ड्राई लैंड, मतलब सूखी भूमि में सबसे अधिक उपजने वाला फसल कौन सा? ये भी हो सकता है इसका कॉन्सेप्ट। ऑप्शन ए मूंगफली, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी गेहूं एंड ऑप्शन डी सोयाबीन। तो बिल्कुल ध्यान में ऐसे सब प्रश्न अक्सर लोग छोड़ देते हैं, लेकिन आप छोड़िएगा नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए मूंगफली, क्योंकि इनके उत्पादन के लिए जो है ना कम जल की आवश्यकता होती है। एक चीज़ और जान लीजिए कि मूंगफली में तेल की मात्रा कितनी होती है, वो जान लीजिए 42%। और इसका विश्व में सबसे अधिक उत्पादन जो है पहले स्थान पे चीन है और दूसरे स्थान पे भारत है। ठीक है, ये मूंगफली से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है?
दिस स्टेट विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन इंडिया इज। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो बताइए 52 क्वेश्चंस का आंसर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए गुजरात, क्योंकि मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है। और ऐसे एक दो बातें और जान लीजिए, पहले स्थान पे गुजरात, दूसरे स्थान पे राजस्थान और तीसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश है जो है कि मूंगफली के उत्पादन में। ठीक है दोस्तों, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53, प्रोटीन और खाद्य तेल का उत्तम स्रोत किसे माना जाता है? विच इज कंसिडर्ड द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड एडिबल ऑयल? ऑप्शन ए मूंगफली, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन सी सूरजमुखी एंड ऑप्शन डी तिल। तो बताइए इन दोनों का प्रोटीन और खाद्य तेल का उत्तम स्रोत किसे माना गया है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है मूंगफली। कोई दिक्कत नहीं, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, भारत में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। द मोस्ट प्रोडक्टिव स्टेट ऑफ सोयाबीन इन इंडिया इज। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है दोस्तों? इस प्रश्न का ऑप्शन के हिसाब से सही जवाब है मध्य प्रदेश, क्योंकि सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन भारत में मध्य प्रदेश में होता है। कोई दिक्कत नहीं, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, विश्व में तिल का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? इन विच कंट्री इज द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ सीसम इन द वर्ल्ड? मतलब विश्व में तिल का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान एंड ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। ठीक है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक उत्पादन होता है तिल का। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56, कपास की संकर किस्म सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? इन विच कंट्री द हाइब्रिड वैरायटी ऑफ कॉटन वाज फर्स्ट डेवलप्ड? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत एंड ऑप्शन डी जापान। तो बताइए कपास की संकर नस्ल या संकर किस्म का उत्पादन सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारत, क्योंकि संकर नस्ल जो है कपास का जो विकसित किया गया सबसे पहले भारत में किया गया। कोई दिक्कत नहीं, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57, कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है? विच इज द मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर कॉटन कल्टीवेशन? ऑप्शन ए जलोढ़, ऑप्शन बी लेटेराइट, ऑप्शन सी काली एंड ऑप्शन डी पर्वतीय। तो बताइए कपास मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा, और ये भी बहुत ही VVI को इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन के हिसाब से सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी काली मिट्टी। अब इसका एक ट्रिक है, तो कई बार काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया? मतलब भारत में कपास का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य, ये तो पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तेलंगाना एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुजरात में कपास का सबसे अधिक उत्पादन होता है, और गुजरात का योगदान इसके उत्पादन में 36% है। वहीं महाराष्ट्र का योगदान जो बी नंबर में है उसका 18% है, और तेलंगाना का 13% है। तो इस तरह ये तीनों राज्य क्रम से है। ठीक है, तो इनको भी ध्यान में रखिएगा। गुजरात पहले नंबर, महाराष्ट्र दूसरे नंबर, तेलंगाना तीसरे नंबर पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, विश्व में जूट का सर्वाधिक उत्पादक देश का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत
एंड ऑप्शन डी जापान। तो बताइए जूट का सबसे अधिक उत्पादन विश्व लेवल पर किस देश में होता है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है भारत। ठीक है, जूट का सबसे अधिक उत्पादन भारत में होता है और विश्व में जूट उत्पादन में भारत का योगदान जो है 60% है। और भारत में अगर राज्य पूछ दे किस राज्य में सबसे अधिक उत्पादन होता है तो वह है पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, तो भारत में सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में और विश्व में भारत का भी पहला स्थान ही है। चलिए इस प्रश्न का अंतिम और 60 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन इंडिया? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी चीनी एंड ऑप्शन डी चाय। तो बताइए कृषि पर आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चीनी। तो आगे बढ़ने से पहले आप जब दूसरा स्थान पे चीनी है तो पहले स्थान पे कौन सा है? तो पहले स्थान पे भाई साहब सूती वस्त्र का स्थान है। ठीक है, सूती वस्त्र कृषि से रिलेटेड सबसे बड़ा उद्योग है। तो फिर से कृषि से रिलेटेड सबसे बड़ा उद्योग जो है वह है वस्त्र और दूसरे स्थान पे चीनी। तो इस तरह इस वीडियो में हमने टोटल 60 प्रश्न को एक एक करके समाहित करने का प्रयास किया है। चूँकि आवाज़ मेरी चूँकि फंस रही है इसलिए मैं बहुत जल्दी बोलने का प्रयास किया। अगर फिर भी कोई परेशानी हो जाती है तो दोस्तों हम आपसे क्षमा चाहते हैं। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो उसमें हमारी आवाज़ थोड़ी अच्छी हो जाए। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने सपनों को उड़ान दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।